अब जो हमारा लास्ट टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट चार्ज ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज इन टर्म्स ऑफ पोजीशन वेक्टर। सेम उसी तरह हो रहा है जैसे कूलम हमने पहले सिंपल फॉर्म में किया, फिर हमने पोजीशन वेक्टर किया, फिर हमने सुपर पोजीशन किया, उसी तरह से आपको रिपीट करना है। सेम सेंस वैसे ही जाएगी। हाँ जी, तो इसके लिए हम कोऑर्डिनेट दिखा देते हैं, राइट। दैट आर द कोऑर्डिनेट एक्सिस, राइट। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस, ये हमारे 3 कोऑर्डिनेट हो जाते हैं, ठीक है। अब हमने क्या किया, ए पॉइंट पे कोई भी सोर्स मान लिया, उस सोर्स का नाम क्या है, क्यू, ठीक है। अब इसकी दूरी कितनी होगी यहाँ से यहाँ, वट इज़ द डिस्टेंस, डिस्टेंस इज R1, क्योंकि हम 2 डिस्टेंस लेने वाले हैं। पोजीशन वेक्टर में एक और वेक्टर आना है। हमने क्या किया, अब ये ए पॉइंट पे रखा हुआ है, बी पॉइंट पे कोई दूसरा चार्ज मान लिया जिसका नाम क्या था, क्यू नोट, तो क्यू नोट ही तो उसको चेक करेगा। लो भाई, ठीक है। इसकी दूरी कितनी होगी, R2 मान लेते हैं, राइट। इसने इसको अफेक्ट किया या इसने इसको अफेक्ट किया, जी हाँ, ये वाला इसको अफेक्ट करेगा। तो अफेक्ट करने से क्या बनेगा, एक फोर्स बनेगा। ये लो भाई फोर्स, तो ये फोर्स कैसे बनेगा, एक यूनिट वेक्टर चलेगा, आर वेक्टर चलेगा, ये जरूर चलेगा, ठीक। अब आर जो वेक्टर है वो कहाँ से कहाँ जाएगा, आर वेक्टर 1 से 2 की तरफ जाएगा। आर वेक्टर 1 से 2 की तरफ, ये तो हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट और ये हो जाएगा यूनिट वेक्टर। तो फोर्स का नाम क्या होगा, व्हाट इज द फोर्स, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, मैं आपको 10 सेकंड का समय देता हूँ सोचने के लिए। व्हाट इज द फोर्स, तो फोर्स को हम एफ लिख दें, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे नोट और 1 मेंशन नहीं है, तो मैं यहाँ पर एफ लिख देता हूँ, फोर्स इज अ एफ। तो होप सो आपको पता लग गया हो कि ये कैसे जो है आपको डील करना है, ठीक है। ए बी Q1 Q2 सारे के सारे आ चुके हैं इसके अंदर। सबसे पहले क्या निकालोगे, वेक्टर क्वांटिटी दिखा दो भाई, ये रही वेक्टर क्वांटिटी। तो फ्लो ऐसे ही बनेगा, उल्टा क्यों नहीं जाने वाला, क्योंकि ये इसको अफेक्ट नहीं करेगा। तो सबसे पहले हम निकाल रहे हैं फोर्स। तो फोर्स का फॉर्मूला 1/4πε0, पहला चार्ज Q, दूसरा चार्ज Q नोट अपॉन ए बी स्क्वायर, ए से बी का स्क्वायर, ठीक है। अब F इज इक्वल टू क्या बन गया, 1/4πε0, पहला चार्ज Q, दूसरा चार्ज Q नोट अपॉन कहाँ से कहाँ, R1 से 2 वेक्टर का स्क्वायर। यहाँ तक कोई डाउट। अब हमारे पास जो ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन है, हमने इसको सॉर्ट आउट पहले ही कर रखा है, वेक्टर फॉर्म में भी कर रखा है। हम वो सारे के सारे पैंतरे लगाने वाले हैं भाई, ठीक है। अब वेक्टर फॉर्म में करना है, तो एफ वेक्टर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/4πε0, पहला चार्ज दूसरा चार्ज अपॉन R12 वेक्टर का क्यूब इंटू R12 वेक्टर अपॉन R12 वेक्टर, ठीक है। स्क्वायर ही कर लो इसको, लो 2 स्टेप का लग गया था सीधा। देखना भाई, ठीक है क्या, देखो मैं बताता हूँ क्या किया मैंने यहाँ पर। पहले स्टेप में तो क्या किया, एक तरह का आर वेक्टर लगाया, सेम उसी तरह हो रहा है। अगर मैं आपको अभी बताऊंगा तो इसका मतलब आपने प्रैक्टिस नहीं की। यहाँ पर पहले आर वेक्टर आ जाएगा, आर वेक्टर कौन सा होगा, यूनिट वेक्टर 1 से 2, फिर इसको मैंने ओपन किया, आर वेक्टर अपॉन आर वेक्टर का मोड, फिर स्क्वायर और 1 कितना हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा। तो एफ आ गया आपका 1/4πε0 क्यू नोट अपॉन R1 से 2 वेक्टर का क्यूब और R1 से 2 वेक्टर, गोट इट। अब हमें क्या करना है, इसके वेक्टर को फॉर्म को खोलना है। जैसे मैंने बताया था कि यहाँ पे 1 2 है तो 2 -1 आएगा, 2 1 है तो 1 -2 आएगा। तो अब हम क्या करेंगे, इसको ओपन करेंगे, तो एफ इज इक्वल टू क्या बन गया, 1/4πε0 क्यू नोट अपॉन आर, ये देखो यहाँ पर क्या था 1 से 2, तो इसको क्या लिखूंगा, R2 माइनस R1 वेक्टर का क्यूब और R2 माइनस R1 वेक्टर, ठीक है। इतना हो जाता है। अब हमें इसके बाद क्या करना है, सीधा ई का फॉर्मूला लगाना है। वी नो दैट ई इज इक्वल टू फोर्स एक्सपीरियंस पर यूनिट टेस्ट चार्ज, ठीक है। तो ई इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, एफ ये पूरे का पूरा है 1/4πε0 क्यू नोट अपॉन R2 माइनस R1 क्यूब R2 माइनस R1 वेक्टर, ठीक है, डिवाइड बाई क्यू नोट। तो क्यू नोट से क्यू नोट कट जाएगा भाई, तो क्या बचा, ई इज इक्वल टू 1/4πε0 क्यू अपॉन R2 माइनस R1 क्यूब R2 माइनस R1 वेक्टर। सो दिस इज द फाइनल रिजल्ट। तो सिंपल, बिल्कुल सिंपल है, कोई ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं। आपको जस्ट करना क्या, वो मैंने बता दिया। और जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो रेसिप्रोकल होती है आर के। ये देखो, ये है ई, ये है आर, सिंपल है। जितना आर बढ़ता जाएगा
उतना ही ई कम होता जाएगा। देखो ना आर यहाँ ज़्यादा हो गया। अब जैसे हमने बात की थी भाई, हाँ वो कह रहा है मेरी सीएम के साथ अच्छी बनती है, अब उसका इन्फ्लुएंस यहाँ पे तो कम होगा ना, लेकिन यहाँ ज़्यादा होगा क्योंकि वो नज़दीक है सीएम के, ये सीएम से दूर हो गया। तो जितना दूर होगा उतना ही तो ई कम हो गया ना, और जितना पास होगा उतना ही ज़्यादा हो गया। तो रेसिप्रोकल है ये ट्रेस, राइट। सिंपली आपको पता लग गया कैसे इस टॉपिक को करना है। अब इस टॉपिक के बाद एक टॉपिक और है इन टर्म्स ऑफ मल्टीपल चार्जेस। ठीक है भाई, मल्टीपल चार्जेस कैसे करना है वो भी बिल्कुल सिंपल है। ऐसे ही F1 निकालोगे, F1 F2 F3, फिर उसके बाद E1 E2 E3 एंड देन यही फॉर्मूला लगाना है, समीशन करना है। खुद ट्राई करके देखना, आराम मिलेगा बहुत। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारा टॉपिक है वो सुपर पोजिशन का है, वो आपको खुद करना है, राइट। उसका रिजल्ट बता देता हूँ मैं कैसे आएगा। उसका रिजल्ट है E=1/4πε0, समेशन करोगे आप यहाँ पर आई और जे की वैल्यू मानोगे, राइट। I=J एंड J=1 2 3। उसके बाद इसमें जे तो आना ही नहीं, जे तो आना ही नहीं इसमें, क्योंकि एक ही चार्ज है इसमें, आई की ही जरूरत पड़ेगी इसमें। I=1, आई की ही जरूरत पड़ेगी। QI/R, आर के बाद 1 2 3 4 आई, हाँ आई तक ही जाएगा। ये करके देखना, इसको पता लग जाएगा आपको, या क्यूब की फॉर्म में जो भी आएगा। एक बार सॉर्ट आउट करके देखना, आपको खुद एक्सपीरियंस हो जाएगा। नहीं हो तो फिर मेरे को बताना है, ठीक है। ऐसे ही जो है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है वो कॉन्टीन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में भी करनी है, कॉन्टीन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में भी करनी है, मैं उसको बता देता हूँ। सो देखो ये जो टॉपिक रहेगा दैट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ कॉन्टीन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो कॉन्टीन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कितने तरह के थे? 3 के थे, लैम्डा लीनियर, सिग्मा सरफेस और रो वॉल्यूम। ठीक है, ये है लाइन के लिए लीनियर चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो ये आपकी डेंसिटीज रहेंगी। सिंपल है, कोई लंबी चौड़ी बात नहीं है। इसमें क्या करना आपको, अगेन एक कोऑर्डिनेट मानना है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस करने के बाद, ठीक है, ये आपका ओ पॉइंट। भाई स्पीड थोड़ी सी इसलिए दे रहा हूँ बिकॉज इन आर्टिकल में कोई दम नहीं है, आप इनको खुद भी कर सकते हो, थोड़ा सा मेरा टाइम बच जाएगा और कुछ नहीं है, वही टाइम हम न्यूमेरिकल को दे देंगे। ये मेरी एक लाइन थी, इस लाइन पे कौन सा चार्ज था? प्लस चार्ज था। तो प्लस चार्ज के कारण क्या बनेगा? लीनियर चार्ज डेंसिटी बनेगा। इसकी दूरी यहाँ से कितनी होगी? आर। ठीक है, तो ये हमने दिखा दी आर की जो है वो डिस्टेंस। ठीक है, इसके अलावा जब हम आगे बढ़ते हैं तो ये किसके अफेक्ट करने वाला है, किसको अफेक्ट करने वाला है? किसी ए पॉइंट से बी पॉइंट पे, ए से हमने यहाँ पर किसी पी पॉइंट पे मान लिया कौन? क्यू नोट। तो ये रहा आपका क्यू नोट। ठीक है, अब क्यू नोट की भी तो दूरी होगी यहाँ से कुछ ना कुछ। ये लो क्यू नोट की दूरी कितनी है? आर डैश मान लो, राइट। ये आर हो गया, ये आर डैश मान लो। ठीक है ना, अब आपको करना क्या है, सिंपली वही फॉर्मूला लगाना है। बीच का गैप जो है वो हमें पता है कितना होगा, ए से पी का गैप होगा कुछ भी, ए से पी का गैप कुछ भी मानेंगे हम। तो कहाँ से कहाँ? आर से लेकर के आर डैश तक, यानी कि आर, या तो इसको 1 मान लो, इसको 2 ही मान लो, वरना फिर पजल हो जाओगे। R1 से 2 का गैप लेंगे, R1 से 2 का गैप लेंगे। ठीक है, इसको सोल्व करना है। पहले आप क्या निकालोगे? F निकालोगे, F के बाद E निकालोगे। एक बार खुद ट्राई करने की कोशिश करना, देन अगर ना हो तो मैं बैठा हूँ भाई, फिर बताऊँगा आपको। ऐसे ही आपको ये वाला जो है वो डिस्कस करना है, राइट। इसका कैसे बनेगा? एक सरफेस मानना है छोटा सा, ठीक है, इसकी दूरी R1 माननी है, यहाँ पर कोई P पॉइंट मानना है, उसकी दूरी R2 माननी है, ये इसका गैप हो जाएगा R1 से R2 एंड सो ऑन। वैसे ही चलेगा सारे का सारा। खुद करने की ट्राई करो, क्योंकि ये आर्टिकल आपकी पिछले आर्टिकल की तैयारी करा देगा। तो आज यहीं स्टॉप करते हैं, नेक्स्ट डे मिलते हैं, राइट। थैंक यू।